बदलते समय के साथ लोगों की मानसिकता भी बदल गई। पहले एक बेटी को जन्म होने से पहले मार दिया जाता था, लेकिन अब वही बेटियां बड़ी होकर अपने संस्कार को भूल गई हैं। कहीं न कहीं चरित्र का हनन भी होने लगा है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है जालौन में। जी हाँ, जालौन में एक एक महिला ने एक अजन्मे बच्चे को सड़क पर कुत्तों को चीटने के लिए छोड़ दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर जालौन से सामने आई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकर फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश जी, कहाँ का है पूरा मामला? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम जालौन नगर क्षेत्र के नगर पालिका जो दफ्तर है उसके बगल वाली गली से सामने आया है, जहां पर सुबह में आज साफ सफाई करते हुए सफाई कर्मी को एक पॉलिथीन में एक बच्चा मिला है जिसको कुत्ते नोच रहे थे। जी जी तो कहीं ना कहीं एक इंसानी एक मानव के भ्रूण को इस तरह से पशुओं के कुत्तों के हवाले कर दिया गया। कहीं ना कहीं क्या सवाल उठता है, क्या तस्वीर बयां कर रही है समाज के इस चेहरे को? निश्चित तौर पर एक माँ ने, कलयुगी माँ ने अपना पाप छिपाने के लिए इस अजन्मे भ्रूण को सड़क पर फेंका है और कुत्ते को नोचने के लिए दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय और सोचनीय विषय है कि इस तरीके से ये जो परिवेश सामने आ रहे हैं समाज में, निश्चित तौर पर एक गलत संदेश जा रहा है। जी, तो वैसे क्या ये अंदाजा लगाया गया कि जो भ्रूण है वो किसी बच्ची का है या मेल है, पुरुष का? जी, आप जो तस्वीरें आप सामने गौर से देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये लड़के का भ्रूण है और मेल है। और निश्चित तौर पर एक चीज और नवीन जी सामने जो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं नगर जालौन में किसी न किसी जो मैटरनिटी और जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर गर्भपात का खेल भी चलता हुआ समझ में आ रहा है इसमें। जी बिल्कुल, जिस जगह पर ये भ्रूण मिला है, क्या वहाँ पर, चूँकि तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते इस तरह की, हृदय विदारक तस्वीरें हैं इसलिए उन्हें नहीं दिखा सकते, हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक झकझोर देने वाली तस्वीर है। और ऐसे में जिस जगह पर ये भ्रूण मिला है, क्या आसपास उसके कुछ ऐसा अस्पताल या कुछ इस तरह के कार्य संचालित होते हैं? जी निश्चित तौर पर जहां पर ये भ्रूण मिला है वहां के आसपास अगर देखा जाए तो लगभग 300 मीटर के आसपास में एक कभी महिला चिकित्सालय हुआ करता था जहां पर लेडी डॉक्टर मौजूद रहती थी और एएनएम वगैरह भी रहती थी। आज भी वहां एक चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी है जो वहां उस आवास में रहती है। बाकी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अक्सर देखा जाता है ऐसा कोई स्थान नहीं है। पहले हुआ करता था देवेश जी, जैसा मैंने अभी बताया कि पहले बच्चियां अगर पेट में होती थी तो उनको वंश आगे बढ़ाने के लिए अगर 2 या 3 बच्चियां हो गई तो लोग अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके और बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया करते थे। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। वही बेटियां अब बड़ी होकर, जिनको बचाया जाता था, वही बेटियां बड़ी होकर अब कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को भूल रही हैं और चरित्र का हनन होता नजर आ रहा है। और उसी का उदाहरण ये शायद आज हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से देखा जा सकता है कि आज के दौर में, आधुनिकता के दौर में जो बच्चियों के चरित्र का हनन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज भ्रूण मिला है और साफ तौर पर अगर उसको कोई भी एक मामरसरसी जो है हृदय का व्यक्ति अगर उसको देख ले तो निश्चित उस तरफ कलेजा उसका मुंह को आ रहा होगा। और हमने भी जब इस खबर को कंप्लीट किया था तो हमारी आंखों में आंसू थे। और जब हमने सफाई कर्मी से बात की तो उसका कहना ये था कि भैया हम तो सुबह झाड़ू लगा रहे थे तो मैंने देखा कि एक पॉलिथीन है उसको कुत्ते उसमें से कुछ नोच रहे हैं। तो मैं दौड़ के गया तो मैंने देखा, जब ऐसे दिखा तो मैंने कुत्ते को मैंने भगाया है और भ्रूण को सुरक्षित करके अपने अधिकारियों को सूचना दी। और सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। उन्होंने उस भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर बाकायदा जो इसका प्रोसेस होता है, लीगली प्रोसेस होता है, उसको करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना। जी देवेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग पर। कई बार इस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, लेकिन आज भी इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। आपको बता दें कि करीब कुछ 4 या 5 माह पहले न्यूज़ बीके ने भी एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था झांसी में। तो डॉक्टर विकास श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है जो क्लिनिक चला रहा था और वहाँ पर खुलेआम भ्रूण हत्या जैसे चीज़ों का लगातार संचालन हो रहा था।
हमने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से स्टिंगर को वहाँ भेजा और सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन आज तक उस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक मतलब जो प्रशासन जिसके लिए तैनात किया गया सरकार ने, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि कहीं ना कहीं लोग आज भी पैसे की लालच में और समाज को एक कलंकित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में क्या लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए या इस मामले की जांच तो होनी चाहिए? निश्चित तौर पर नवीन जी, ये जांच का विषय है कि आखिर वो बच्चा आखिर किसका है और कैसे वहां पहुंचा है और आखिर उसको डाला किसने गया है। एक अगर स्थानीय सूत्रों की अगर हम माने तो जो जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आ रही है उसके मुताबिक एक स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां थी, वो इस जो भ्रूण है उसको थैले से फेंक कर गई हैं, ऐसा वहां स्थानीय सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस इस मामले को जांच में किस एंगल से देखती है और निश्चित तौर पर इस पर जांच होनी चाहिए और ये कहाँ किस उसमें अस्पताल में इसका गर्भपात कराया गया है या कहाँ हुआ है, तो वो भी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में जांच का बहुत बड़ा विषय है। जी बिल्कुल। जो क्लिनिक होते हैं या जो मार्ग हैं, आजकल जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरेज भी होते हैं। अगर पुलिस और प्रशासन मिलकर इस मामले की अच्छे से जांच करे तो कहीं ना कहीं जो दोषी हैं वो भी पकड़ में आ सकते हैं। निश्चित तौर। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे जालौन से हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णपाल, जो इस पूरी खबर से जुड़ी जानकारी हमें दे रहे थे। आज क्या घटना घटित हुई है बता जरा। आज घटना जे पूरा में वो मिलो तो बच्चा कपड़ा में लिपड़ो पानी में। हाँ, तो किस जगह की घटना है ये यहीं बकरी साहब की दवा रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।